Welcome to online study classes, uh, which is represented by DPS Dhaka. This video is for class 5, and in this series we will learn mathematics. In mathematics, our topic is large number. Students, in a previous class we have read about Roman number, that how we can form a Roman number by using a different by using seven basic symbol. With the help of seven basic symbol, we can create different numbers in a number in a Roman number. There is a no zero in a Roman number system, but we have read it in previous class. Now we will learn about a large number. Large number, students, as you know that how will we form a large number, कैसे जो है अलग अलग डिजिट्स के लार्ज नंबर होते हैं, जैसे कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन होता है 99, 3 डिजिट का सबसे लार्ज नंबर कौन होता है, लार्जेस्ट नंबर कौन होता है 999। उसी तरह सो ऑन होते रहता है, जैसे कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर, तो 49 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 9999 जो होता है, इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। सो स्टूडेंट, हमको कुछ टर्म भी जानना है। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, यह रिवीजन के पॉइंट ऑफ से है। एक टर्म आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमारे पास कोई नंबर दिया रहेगा। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ने का ट्रिक क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh. It means it is a 2,03,595 इसको पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग 2,03,595 पढ़ेंगे। अब देखो, अब इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा, तो 2 को नीचे लिख देंगे। पहले 2 को कॉपी करेंगे और उसके बाद काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं, जितने डिजिट्स होंगे उतना जीरो हम लोग डाल देंगे, और इसी के लिए हमने यहाँ पे 5 जीरो डाला। अब जीरो, एज यू नो डेट, हम लोग 3 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जीरो हैव नॉट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी के लिए मैंने यहाँ पे जीरो को स्केप कर दिया है। अब 3000 को हमने ऐसे किया है, 3 को यहाँ पे लिख दिया है, और 3 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3, इसी के लिए यहाँ पे हमने 3 जीरो डाला है। उसके बाद में 5 यहाँ पे लिख दिया है, 5 के बाद 2 जीरो डाला है, और उसके बाद 9 लिखा है, 9 के बाद एक डिजिट है, इसी के लिए 9 जीरो हो गया है। इसी तरह हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को करते हैं। उसी तरह 7,26,462 ये नंबर है, इसको हम लोग कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे, तो ये 7,20,000 प्लस 6,000, उसके बाद में 6,000 के बाद क्या होगा, 400 प्लस 60 प्लस 2, ये जो होता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। और ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म भी कहलाता है, ठीक। अब टर्म आता है 3 सिंबल को यूज करके, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का यह सिंबल होता है। इक्वल टू का मतलब इक्वल, 2 अगर इक्वल नंबर हो तो इसको, और नहीं तो बड़ा हो उसके तरफ ये मुंह खुला रहता है। तो अब हमको कंपैरिजन करना है, जैसे कि 2 नंबर दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 12,096 दिया हुआ है, ये है 12,906, 2 अलग अलग नंबर है, ठीक। तो उसको हमको कंपैरिजन करके पता करना है कि कौन बड़ा है।
तो देखोगे यहाँ पे जो है हमारा 12,000 और इस नंबर में भी 12,000 है, मतलब 10 हमारा 1000 प्लेस पे जो है 1000 प्लेस पे कौन सा है 12,000 दोनों नंबर में। अब यहाँ पे 100 प्लेस पे देखेंगे तो यहाँ पे 100 प्लेस पे, तो 100 प्लेस पे यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 0 है, तो इसी के लिए यह नंबर जो है 0 से हर हमेशा 9 बड़ा होता है और इसी के लिए ये नंबर जो है ग्रेटर हो जाएगा इस नंबर से। हर हमेशा 12,096 जो है 12,906 से लेस होता है। अब उसी तरह इस ये नंबर को भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे से कि ये नंबर है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 21,490 पढ़ेंगे। अब और इसको पढ़ेंगे 25,940। अब सीधा दिख रहा है यहाँ पे 1000 प्लेस में हमारा 21 है और इस नंबर में जो है हमारा 1000 प्लेस पे 25 है, और हर हमेशा आप लोग जानते हैं से कि 25 इज ग्रेटर देन 21, सो हम लोग आंख बंद करके इस नंबर को ग्रेटर का सिंबल दे देंगे। अब इन द सेम वे आपको एक टर्म जानना होगा, मार्किंग पीरियड। मार्किंग पीरियड, अब सर ये मार्किंग पीरियड होता क्या है? मार्किंग पीरियड होता ये है, आप देख रहे हो ये सभी नंबर में कोमा यूज किया गया है, यह कोमा को हम लोग पीरियड कहते हैं। मतलब फर्स्ट पीरियड, अब जानते हो हमने जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया इस नंबर को पढ़ने के लिए हमने क्या यूज किया और इस नंबर को पढ़ने के लिए हमने कहा ये है वंस, ये है टेंस, ये है 100, ये है 1000, ये है 10,000 और ये है लैख। मतलब हमने प्लेस वैल्यू को कहा, ठीक है। उसी तरह अब जो है जब मैंने लिखा तो पहला कोमा जो है लेफ्ट से 3 डिजिट के बाद लिखा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद लिखा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद मैं लिखूंगा। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो 2 डिजिट के बाद लिखते, ऐसे ही लिखा जाता है। अभी इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मार्किंग पीरियड्स, आवर टॉपिक इज मार्किंग पीरियड। फर्स्ट पीरियड जो होता है 3 डिजिट का होता है। इनमें कौन कौन से होते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स होते हैं, ठीक। सेकेंड पीरियड में जो है 2 डिजिट्स होते हैं, मतलब 1000 और 10,000 एक साथ हो जाता है। मतलब पहला कोमा तो देखो, जैसे कि मान लो 250, अब ये कोमा हो गया, उसके बाद में 2 डिजिट के बाद फिर कोमा होगा, ठीक। तो दो मान लो 6, 5 एक डिजिट आ गया, अब फिर कोमा होगा। अब थर्ड पीरियड में फिर 2 डिजिट के बाद कोमा होगा, उसके बाद में ऐसा ही होता ही रहेगा। यह इसी के लिए हमने चार्ट यहाँ पे बनाया भी है। सेकेंड पीरियड का 2 डिजिट में, थर्ड पीरियड का 2 डिजिट में ये लेख 10 लेख को कवर करता है। फोर्थ पीरियड जो होता है करोड़, 10 करोड़, सो ऑन होते रहता है। अब सर क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाई वी नीड मार्किंग ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स हमको क्यों चाहिए? तो पीरियड इसलिए चाहिए ताकि हम लोग नंबर को इजीली जो है पढ़ सकते हैं, इजीली जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी के लिए सर वी नीड अ मार्किंग पीरियड। सो यहाँ हमने लिखा भी है, व्हाई डू वी नीड टू मार्क अ पीरियड इन अ नंबर। क्यों हमको चाहिए नंबर में पीरियड मार्क करने के लिए? तो सबसे पहले यह हमको बड़ा से बड़ा नंबर जब रहता है
तो इजली जो है पढ़ने में मदद करता है, लिखने में मदद करता है, और तो और कंपैरिजन भी करने में मदद करता है। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही यह नंबर्स को कंपैरिजन किया। इन नंबर्स के कंपैरिजन के दौरान हमको कोमा से थोड़ा आसान हो जा रहा था उससे कि कंपेयर करना, और इसी के लिए हमने नंबर को कंपेयर करके और तुरंत खटक खटक आंसर दे दिया। सो इसी के लिए मार्किंग पीरियड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलो बोलो 7 डिजिट्स नंबर। अब हम लोग वी विल स्टडी अबाउट द 7 डिजिट्स नंबर्स। कैसे 7 डिजिट्स को हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करते हैं। जैसे कि 7 डिजिट्स नंबर जो होते हैं जो है उनको वंस होते हैं, टेंस होते हैं, हंड्रेड्स, 10,000, इनको ये थाउजेंड्स होता है, ये 10,000, ये लैख और ये 10 लैख। इट मीन्स 7 अलग अलग डिजिट्स जो हैं 7 डिजिट्स नंबर्स का फॉर्मेशन होता है। एज यू नो व्हाट इज डिजिट्स। डिजिट्स क्या होता है? 0 से 9 जो होते हैं वो हमारे डिजिट्स होते हैं। तो एक नंबर है हमारा ये इनको हम लोग पढ़ने का तरीका भी हमको मालूम है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 42,72,345। अब हम लोग ये जो है ये फॉर्म जो है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है लिखने का? स्टैंडर्ड फॉर्म, और या शॉर्ट फॉर्म भी इसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अब हमने आपको बताया है से कि जब भी आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो यहाँ से आप काउंट कर लो ये कितने डिजिट्स है। तो 6 डिजिट्स होंगे क्योंकि 7 डिजिट्स का ये नंबर है, तो 6 0 हम लोग काउंट करके डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद में 2 है, 2 लिखिए। उसके बाद में कितने 0 होंगे? 5 0। उसके ऐसे ही करके एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग लिखना जानते हैं। अब इसको हम लोग आराम से कंपैरिजन भी कर लेंगे। अब अगर कोई नंबर हो 42,72,345 और एक दूसरा नंबर हो 42,23,345। अब आपसे कहा जाएगा यू हैव टू कंपेयर विच इज अ लार्जर नंबर, आइदर 42,72,345 इज अ लार्जर नंबर और 42,23,345। आपको बताना है से कि दोनों में से कौन बड़ा है। तो बहुत ही इजी है। हम लोग प्लेस वैल्यू में इन नंबर को प्लेस करेंगे तो 42 लाख तो इक्वल है, यानी हमारा जो पोजीशंस है 10 लाख का और लाख का वो दोनों नंबर का इक्वल है। अब 1000 और 10,000 का कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे 72,000 है, यहाँ पे 23,000 है। तो 72,000 जो है ग्रेटर है, 72 इज अ ग्रेटर देन 23, तो दिस नंबर इज अ ग्रेटर देन दिस नंबर। इजिली हम लोग कंपैरिजन करेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट 8 डिजिट नंबर। 8 डिजिट्स नंबर में जो है टोटल नंबर जो होंगे, डिजिट्स जो होंगे वो 8 डिजिट्स होंगे। और आप लोग इसमें अभी तक जो है हम लोग इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे रखते थे तो 10 लाख तक आता था। अब एक कॉलम बढ़ जाएगा, अब हो जाएगा करोड़ तक। करोड़ मीन्स अब यह नंबर कितना होगा? 6,42,72,345 ये नंबर हमारा होगा। और इसी के लिए हमने यहाँ पे लिखा भी है। अब जो है आपका काम है कि आप बताओ हम लोग मार्किंग पीरियड कैसे लगाएंगे। तो मार्किंग पीरियड लगाने का मैंने आपको पहले ही ट्रिक बताया है कि फर्स्ट जो है 3 डिजिट के बाद हम लोग पीरियड कोमा देंगे, उसके बाद 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद। उसी तरह इसमें भी
आपको मालूम ही है कैसे लगाएंगे। इस नंबर को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस नंबर को पढ़ेंगे 7,37,212 इस नंबर को हम लोग पढ़ेंगे। और इसका हम लोग मार्किंग पीरियड कैसे करेंगे, फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद में 2 डिजिट्स के बाद करेंगे। अब ये नंबर जो है इजीली आपको पढ़ा जाएगा। ये जो है हमारा कौन सा पीरियड है, वंस पीरियड, इसमें वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स है, इसमें थाउजेंड्स पीरियड है, ये लेख पीरियड है, और ये जो है करोड़ वाला है। तो आप इजीली बाई पीरियड्स के द्वारा जो है आप इजीली पहचान लोगे से कि कैसे पढ़ेंगे, और क्विकली जो है उस नंबर नेम को आप रख सकते हो। अब इसमें कंपैरिजन आता है, तो यू नो बाय यूजिंग चार्ट प्लेस वैल्यू चार्ट्स यू कैन कंपेयर द नंबर। आप लोग कंपेयर कर लोगे कि प्लेस वैल्यू चार्ट्स को इस्तेमाल करके कैसे जो है दो नंबर को कंपैरिजन करते हैं, यू नो वेरी वेल। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हाँ वही पुराना रूल, इसको क्या करेंगे, उतार देंगे, और जितने भी जीरो होंगे उसको उतार देंगे। तो कितने जीरो होंगे, जाहिर सी बात है ये 8 डिजिट्स का नंबर है तो 7 जीरो होगा, तो 7 जीरो टक टक डाल के और इसको जल्दी से बना देंगे। नाउ अब जो है कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि एक आपके बुक का क्वेश्चंस है, और ये ऐसे दिया रहेगा 6 7 5 8 3 4। अब आपको कहेगा से कि आप क्या करिए, सेपरेट द पीरियड्स ऑफ द फ्लोइंग बाय यूजिंग। अब कोमा को यूज करके आपको पीरियड्स में चेंज कर देना है, तो इजी है भाई। फर्स्ट जो है 3 पे, उसके बाद 2 पे। अब इस नंबर को आसानी से हम रीड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है 100 होगा, 100 तक यहाँ पे, इसमें 10,000 तक, और इसमें जो है लाख तक, यानी 10 लाख तक। तो ये 68,75,834 होगा। और भी आपके एक्सरसाइज है, प्लेस वैल्यूज दिए रहेंगे। आप जानते हैं व्हाट इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। नाउ अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, you know what is the difference between place value and face value। अब ये नंबर है, इसका प्लेस वैल्यू अलग होगा और फेस वैल्यू जो है वही होगा। इसका प्लेस वैल्यू जो है हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे वैसे ही क्या करेंगे, वो नंबर को कॉपी कर लेंगे और उसके बाद नंबर डिजिट्स को काउंट करेंगे, जितने डिजिट्स होंगे उसने जीरो हम लोग पुट कर देंगे, और यह जो है इसका क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। और इसका फेस वैल्यू क्या हो गया, यह इसका प्लेस वैल्यू है, और 6 का प्लेस वैल्यू ये है, और फेस वैल्यू क्या होगा, इसका 6 होगा। आई होप मेरे द्वारा समझाया गया सभी बात आप समझे होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।